अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टडी कर रहे हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच फोर्थ पार्ट ऑफ स्पीच जो है हम स्टडी कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हम 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो एडवर्ब आज हम स्टडी करेंगे, इसकी डेफिनेशन स्टडी करेंगे, इसकी टाइप्स, इसके केसेस, कंडीशन, सब कुछ देखेंगे। तो आइए सबसे पहले एडवर्ब की डेफिनेशन देख लेते हैं। एन एडवर्ब डिस्क्राइब a verb, an adjective or another adverb. It tells us how, where, when, how much and with what frequency. An adverb can tell us how, where, when, how much, how often. Adverb जो है ये डिस्क्राइब करता है वर्ब को, ठीक है, एडजेक्टिव को या फिर किसी और एडवर्ब को, और ये हमें ये भी बता सकता है कि कोई काम कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है, और हाउ मच मतलब कोई चीज़ कितनी मिकदार में है और किस फ्रीक्वेंसी के साथ वो है। तो ये सब कुछ जो है हमें ये एडवर्ब बताएगा। ठीक है, सिंपली हम इसकी डेफिनेशन ये लेते हैं कि जो वर्ब के मीनिंग में इजाफा करे वो एडवर्ब होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं वो वर्ब के मीनिंग में इजाफा करे, वो एडजेक्टिव के मायने में भी इजाफा कर सकता है, वो किसी और एडवर्ब के मायने में भी इजाफा कर सकता है। ठीक है, अब हाउ का जवाब ये कैसे देगा, मतलब कैसे वो एक्शन हो रहा है, ठीक है, उसे कैसे मॉडिफाई करेगा वर्ब को। क्वाइटली, खामोशी से, पीसफुली, अमन से। वेयर कहाँ, अबव, ऊपर, अब्रोड, ठीक है, बाहर। और व्हेन कब, इसका जवाब कैसे होगा। नाउ, अब, यस्टरडे, कल। हाउ मच, कितनी मिकदार में। क्वाइट, थोड़ा सा। फेयरली, ठीक है, मतलब काफ़ी सारा। और हाउ ऑफन का जवाब ये कैसे देगा, ठीक है, मतलब कैसे अक्सर वो चीज़ जो है होती है, ऑलवेज हमेशा होती है, समटाइम्स कभी कभी। ठीक है, तो ये सारे एडवर्ब के केसेस और इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद हमारे पास ना 4 एडवर्ब्स हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, वैसे तो बहुत सारी टाइप्स हैं लेकिन मेनली जो है हम ये 4 लेते हैं। तो यहाँ पे जो है फिर से मैंने डायग्रामेटिकली थोड़ा सा एडवर्ब को चार्ट बना के शो करने की कोशिश की है और मेंशन किया है। अ वर्ड और फ्रेज दैट मॉडिफाइज एन एडजेक्टिव वर्ब और एडवर्ब और अ वर्ड ग्रुप एक्सप्रेसिंग अ रिलेशन ऑफ प्लेस, टाइम, सर्कमस्टेंसेस, मैनर, कॉज, डिग्री। एक ऐसा लफ्ज़ या फ्रेज़ जो कि मॉडिफाई करता है किसी एडजेक्टिव को, वर्ब को या किसी और एडवर्ब को या लफ्ज़ों के ग्रुप को जो कि जगह, वक्त या फिर हालात या तरीका ज़ाहिर कर रही हूँ, उससे जो है हम एडवर्ब कहेंगे। अब एडवर्ब ऑफ टाइम हमारे पास क्या होते हैं, जैसे कि अगो, नाउ, सून। एडवर्ब ऑफ प्लेस, हेयर, देयर, विद इन। तो ये सारे यहाँ पे एडवर्ब्स मैंने मेंशन किए हैं, इसे हम एक एक करके डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले है एडवर्ब ऑफ टाइम। द वर्ड विच एक्सप्रेसेस टाइम एंड टेल अस व्हेन समथिंग हैपन्स। अब ऐसा लफ्ज़ जो कि टाइम को जाहिर करे और हमें बताए कि कोई चीज़ कब होगी, वो एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम टेल अस व्हेन एन एक्शन हैपन। एडवर्ब ऑफ टाइम हमें ये बताएगा कि एक एक्शन कब होगा। एडवर्ब ऑफ टाइम जो है ये हैं अर्ली, लेट, सिंस, अगो, फॉर्मरली, बिफोर, ऑफन, आफ्टर, नाउ, इमीडिएटली। ठीक है, अब एग्जाम्पल इसकी हैं। व्हेन प्लेस्ड एट द, अब जैसे कि है आई हैव टू गो नाउ, मुझे अभी जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे नाउ हमें ये टाइम के बारे में बता रहे हैं ना, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। और है टुमारो आवर फॉर्चून विल बी सील्ड, कल हम मतलब हमारी किस्मत अच्छी नहीं होगी, वो सील हो जाएगी। तो यहाँ पे टुमारो जो है एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स इसकी क्या है। व्हेन प्लेस्ड एट द एंड ऑफ सेंटेंस, इसे सेंटेंस के एंड पे भी लिखेंगे। और सेकंड में है व्हेन प्लेस्ड एट द स्टार्ट ऑफ सेंटेंस, इसे सेंटेंस के स्टार्ट में भी लिखेंगे। और उसके बाद एडवर्ब्स ऑफ टाइम है हमारे पास लेटर, अना व एना या फिर अना ईट, एट सम सैलड, बाद में एना ने जो है कुछ सलाद खाया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एडवर्ब ऑफ टाइम स्टार्ट में लगा दिया है। ठीक है, और स्टार्ट में तब लगाएंगे जब मतलब बहुत अहम हो बात करना। और अगर मैं कहूँ एना लेटर एट सम सैलड, ठीक है, तो यहाँ पे मतलब इतना ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट तो है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। तो जब इम्पोर्टेंट और इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना हो तो एडवर्ब ऑफ टाइम को आप मिडल में लगा दें। लेकिन अगर मतलब वो न्यूट्रल हो, कोई ख़ास आपने उस पर ज़ोर नहीं देना, तो आप उसे सेंटेंस के आखिर में एडवर्ब ऑफ टाइम को फिर लगा लें। जैसा कि एना एट सम सैलड लेटर, एना ने बाद में कुछ सलाद खा लिया मतलब। ठीक है, अगर बहुत अहम है मतलब टाइम का बताना तो आप स्टार्ट में लगाएं, अगर उससे कम अहम है तो आप मिडल में लगाएं। अगर मतलब इतना अहम नहीं है, ज़ोर नहीं देना, बस ऐसे ही फॉर्मली बताना है, तो आप सेंटेंस के एंड पर लगा दें। उसके बाद है एडवर्ब ऑफ प्लेस। सम एडवर्ब्स एंड एडवर्ब प्लेसेस आंसर द क्वेश्चन वाई।
सॉरी वेयर, कुछ एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेजेस हमें वेयर का जो है आंसर देते हैं, इन्हें जो है हम एडवर्ब ऑफ प्लेस कहेंगे। जैसे कि द बॉयज़ आर प्लेइंग अपस्टेयर्स, लड़के ऊपर वाली सीढ़ियों पर खेल रहे हैं। ठीक है, अभी हमें वेयर का आंसर दे रही है ना कि लड़के कहाँ खेल रही हैं, अपस्टेयर्स, सीढ़ियों पर, जो सीढ़ियाँ मतलब ऊपर वाली साइड पे हैं वहाँ खेल रही हैं। द डॉग इज़ इन द गार्डन, कुत्ता जो है कहाँ है, बाग में है। तो यहाँ पे इन द गार्डन एडवर्ब ऑफ प्लेस है। वी आर गोइंग टू न्यूयॉर्क सिटी ऑन आवर स्कूल ट्रिप, हम न्यूयॉर्क सिटी जा रहे हैं अपने स्कूल ट्रिप पे। तो यहाँ पे ये जो न्यूयॉर्क सिटी है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। इट्स वेरी सनी बट कोल्ड आउटसाइड, आज बहुत धूप है लेकिन बाहर जो है वो कह रही हैं कि अंदर मतलब बहुत गर्मी है। वो कह रही हैं कि अगरचे आज सन निकला हुआ है और अंदर भी गर्मी फील हो रही है लेकिन बाहर फिर भी मतलब ठंड है थोड़ी सी। तो कहाँ ठंड है, आउटसाइड, बाहर, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। उसके बाद है हमने सेंटेंसेस कंप्लीट करनी है एडवर्ब ऑफ प्लेस लगा के। जैसा कि गो डैश बिफोर आई लूज़ माई टेम्पर, मतलब कहीं चले जाओ इससे पहले कि मैं अपने हवास खो बैठूं और तुम पे बरस पड़ूं। तो कहाँ चले जाओ, बाहर चले जाओ, गो अवे। एशली फेल डाउन एंड क्राइड, एशली जो है नीचे गिर गई और चिल्लाई। ठीक है, कहाँ गिरी, वो नीचे गिर गई। ठीक है, द कैटल ग्रेज्ड वेस्टवार्ड ऑफ द मेन डैम, जो मेन डैम है उसकी मगरब वाली साइड पे जो मवेशी थे वो चल रहे थे। ल्यूसी रेन अप स्टेयर्स टू हर बेडरूम, ल्यूसी जो है ऊपर वाली सीढ़ियों की तरफ भागी अपने बेडरूम की तरफ। हेयर आर सीडीज यू वांटेड, यहाँ पे वो सीढ़ियाँ हैं जो आपको चाहिए। तो यहाँ पे हेयर जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस है। उसके बाद फर्दर एग्जाम्पल मैंने डायग्रामेटिकली शो की है एडवर्ब ऑफ प्लेस की, और ये फिर से लिखा है कि ये वेयर का आंसर देंगे। वेयर आर द टॉयज, द अब कोई हमसे क्वेश्चन करे टॉयज कहाँ है, तो मैं कहूँगी द टॉयज आर ऑन द फ्लोर। तो यहाँ पे ये जो ऑन द फ्लोर मतलब हमारे पास है ये एडवर्ब फ्रेज है, फ्लोर हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस है। वेयर इज जीजी पुटिंग द टॉयज, जीजी खिलौने कहाँ रख रही है, जीजी इज पुटिंग टॉयज इनसाइड द बॉक्स। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ऑन द फ्लोर ये सारा ही जो है हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा, और दूसरे लफ्ज़ों में इसे हम एडवर्ब फ्रेज कहेंगे। ठीक है, और जीजी जो है कहाँ खिलौने रख रही है, बॉक्स के अंदर रख रही है। तो ये यहाँ पे इनसाइड द बॉक्स, ये हमारे पास एडवर्ब फ्रेज है। ठीक है, सॉरी एडवर्ब ऑफ प्लेस का फ्रेज है, ऊपर वाले में भी ऑन द फ्लोर एडवर्ब ऑफ प्लेस का फ्लोर है, लेकिन अगर आपने खाली मतलब प्लेस एडवर्ब की देखनी है तो वो ऊपर ऑन है और नीचे इनसाइड होगा। ठीक है, क्योंकि ऑन हमें बता रहा है कि फ्लोर के ऊपर और इनसाइड बता रहा है बॉक्स के अंदर। उसके बाद हमारे पास है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, द वर्ड विच एक्सप्रेसेस फ्रीक्वेंसी और हाउ ऑफन समथिंग ऑकर्स इस कॉल्ड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। वो लफ्ज़ जो हमें फ्रीक्वेंसी बताए या फिर ये बताए कि वो चीज़ कितनी बार होती है, कितनी बार वो हो चुकी है, उसे जो है हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहेंगे। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आर ऑलवेज प्लेस्ड बिफोर द नाउन, इसे हमेशा नाउन से पहले लिखेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ ऑफन। ठीक है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में ट्वाइस, ऑफन, मतलब टेस्ट क्वेश्चन, मतलब ये इस क्वेश्चन का जवाब देंगे हाउ ऑफन का, कि वो चीज़ कितनी बार हुई है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आखिर पे दो एग्जांपल्स देखें, वी गेट पेड अर्ली। ठीक है, मतलब हमें कोई चीज़ अदा की जाती है, पैसे अदा किए जाते हैं हर घंटे के। तो ये हमें बता रहा है ना यहाँ पे अर्ली मत कि कितनी बार वो चीज़ होती है, हर घंटे बाद होती है। आई यूजुअली गेट अप लेट ऑन द वीकेंड्स, मैं वीकेंड्स पे अक्सर लेट उठती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे वो हमें बता रहे हैं ना कि कितनी बार वो काम होता है, मतलब यूजुअली आम तौर पर होता है। और बाकी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कैसे हैं, कौन कौन से हैं, ट्वाइस, ऑफन, वंस, सेल्डम, कभी कभार, अगेन, दोबारा, फ्रीक्वेंटली, अक्सर, आर्ली, हर घंटे बाद। पहले जो मैंने बताया, सॉरी, वंस एक मरतबा, ऑफन अक्सर, ट्वाइस दो मरतबा, डेली रोज़ाना, ऑलवेज हमेशा, नेवर कभी नहीं, समटाइम्स कभी कभी, एवरीडे हर दिन, नाउ अब, नाउ एंड देन कभी कभार, अगेन एंड अगेन बार बार, रेयरली बहुत कम, थ्री टाइम्स अ डे तीन मरतबा दिन में, ट्वाइस अ डे दो मरतबा दिन में, एवरी वीक हर हफ्ते, यूजुअली आम तौर पर, एवर कभी, नॉर्मली मतलब आम तौर पे, मामूल के मुताबिक, रेगुलरली बाकायदगी से। उसके बाद अब मैंने एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ पर एक चार्ट की शक्ल में शो करने की ज़रूरत समझी, तो वो जाहिर किए हैं मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे है 100% ऑलवेज, 85% फ्रीक्वेंटली, यूजुअली, मतलब जब आपने ना 100% कोई बात करनी हो, ठीक है, कि वो काम ऑलवेज होता है, तो उसके लिए आप फ्रीक्वेंटली या यूजुअली यूज़ करें। अगर आपने मतलब 50% कोई बात बतानी है कि
70% वो काम होता है तो आप समटाइम्स यूज़ करें। अगर आपने 30% वो बात बतानी है मतलब कभी कभार वाली, तो उसके लिए आप सेंडम यूज़ करें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। और अगर 5% की हार्डली बहुत मुश्किल से वो काम होता है, ना होने के करीब है, तो उसके लिए आप नेवर यूज़ करें जो कि 0% है। ठीक है, सबसे ज़्यादा आपने फ्रीक्वेंटली या यूजुअली यूज़ करना है जब काम का आपको यकीन हो कि वो हो रहा है। ठीक है, और अगर उससे कम उसकी शिद्दत जाहिर करनी है तो समटाइम, उससे कम तो सेल्डम, और उससे कम तो नेवर। उसके बाद है एडवर्ब ऑफ डिग्री या फिर क्वालिटी। एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वालिटी टेल अस अबाउट द डिग्री, क्वालिटी, इंटेंसिटी, कंसंट्रेशन और इवन एक्सटेंट एंड डेप्थ ऑफ पार्टिकुलर एक्शन। एडवर्ब ऑफ डिग्री या फिर क्वालिटी जो है ये हमें बताएगा डिग्री के बारे में, क्वालिटी उसकी खासियत के बारे में, इंटेंसिटी शिद्दत के बारे में, कंसंट्रेशन मिकदार के बारे में, और उसकी गहराई, उसकी हद बताएगा। ठीक है, इट मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब ऑफ अ सेंटेंस। ये एडजेक्टिव, एडवर्ब या वर्ब को मॉडिफाई करेगा, ये तो मैं पहले से बता चुकी हूँ। बट वर्ब ऑफ क्वालिटी में क्या आता है कि टू बहुत ज़्यादा, ठीक है, इनफ काफ़ी, मच काफ़ी, सो काफ़ी, एक्सट्रीमली शिद्दत से, एब्सोल्युटली बिल्कुल, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट तकरीबन, लिटल थोड़ा सा, फेयरली काफ़ी, रेदर थोड़ा बहुत, ओनली सिर्फ, जस्ट सिर्फ, टेरिबली मतलब खौफनाक वे से। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा है कि उसकी खौफनाक हद है। फुली पूरा, पार्टली आधा, क्वाइट थोड़ा सा, नियरली करीबन तकरीबन, मोस्टली ज़्यादातर, मोर ज़्यादा, हार्डली व मुश्किल। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल्स हैं। ही रन्स वेरी फास्ट, अब वो मतलब वो बहुत तेज़। अब अगर मैं कहूँ ना ही रन्स फास्ट तो सही होगा, लेकिन मैंने यहाँ कहा ही रन्स वेरी फास्ट, तो यहाँ पे मैं उसकी क्वालिटी भागने की बता रही हूँ ना वेरी के ज़रिए से। तो यहाँ पे ये वेरी एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वालिटी है। और क्या है, शी हार्डली एवर स्माइल्स, मतलब वो मुश्किल हंसती है। तो यहाँ पे उसके हंसने की क्वालिटी मैंने बताई कि वो ज़्यादा नहीं हंसती, वो मुश्किल हंसती हैं, तो उसके लिए मैंने हार्डली का वर्ड यूज़ किया। आई नियरली किस्ड हर लिप्स, तो यहाँ पे मतलब मैंने उस बच्ची की लिप्स पर नियरली मतलब अभी थोड़ा सा ही मतलब किया था किस। तो यहाँ पे ये जो नियरली है ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वालिटी है। द स्टोरी इज़ एक्सट्रीमली फ़नी, ये स्टोरी जो है बहुत ज़्यादा फ़नी है। एक्सट्रीमली यहाँ पर जो है एडवर्ब ऑफ क्वालिटी है। या फिर यह मतलब हमें खासियत ही उसकी बता रहा है ना, एक्सट्रीमली मतलब शिद्दत से, मतलब उसमें ये इस स्टोरी में सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा ही फ़नी है। तो यहाँ पे ये एक्सट्रीमली, नियरली, हार्डली, वेरी, ये सारे एडवर्ब ऑफ डिग्री हैं या क्वालिटी हैं। उसके बाद एडवर्ब ऑफ डिग्री की फर्दर एग्जांपल्स मैंने दी है। वी कैन यूज़ दैम विद एडजेक्टिव, एडवर्ब्स एंड वर्ब। ये तो मैं स्टार्ट से बताती आ रही हूँ कि इससे आप किसी भी एडवर्ब को एडजेक्टिव, एडवर्ब या वर्ब के साथ यूज़ कर सकते हैं। और एडवर्ब ऑफ डिग्री जो हैं ये आर वर्ड्स लिव, वीरो, क्वाइट, ऑलमोस्ट और एक्सट्रीम लो। अब ये ना लैटिन वर्ड जहाँ पे ना इन्होंने जाहिर किए हैं, वीरो मतलब वेरी, क्वाइट, ऑलमोस्ट, एक्सट्रीमली। ठीक है, मतलब ये सारे एडवर्ब ऑफ डिग्री हैं, मोस्टली ये यूज़ होती हैं, क्वाइट, वेरी, ऑलमोस्ट, एक्सट्रीमली। ठीक है, तो उसके बाद एग्जांपल है द वाटर इज़ वेरी कोल्ड, पानी बहुत ठंडा है। तो यहाँ पर ये जो अब पानी बहुत ठंडा है, यहाँ पे अब कोल्ड एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के मीनिंग को ये एडवर्ब ऑफ डिग्री मॉडिफाई कर रहा है। तो ये वेरी जो है ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है या क्वालिटी है। ठीक है, उसके बाद है ही प्लेड फुटबॉल वेरी वेल। ठीक है, अब यहाँ पे ही प्लेड, अब प्लेड वर्ब है, वेल जो है एडवर्ब है, और वेरी फिर एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो ये वेरी यहाँ पे एडवर्ब ऑफ डिग्री है। टॉम्स वॉच इज़ एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, टॉम की घड़ी बहुत महंगी है। तो अब एक्सपेंसिव होना ये उसके सिर्फ एन एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे एक्सट्रीमली एडवर्ब ऑफ डिग्री है। पाल सिंग्स एक्सट्रीमली बैडली। ठीक है, अब बैडली एडवर्ब है, यहाँ पे फिर एक्सट्रीमली से मॉडिफाई कर रहा है, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वालिटी है। द गेम वॉज क्वाइट गुड, अब गुड होना ये भी एडजेक्टिव है, अब जहाँ पे क्वाइट इसके मीनिंग को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये भी एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वालिटी है। ही ड्राइव्स क्वाइट फास्ट। ठीक है, अब यहाँ पे फास्ट जो है ये एडवर्ब है और इसके मीनिंग को क्वाइट मॉडिफाई कर रहा है, तो ये एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वालिटी है। पाल इज़ टू ओल्ड फॉर स्कूल, तो यहाँ पे ओल्ड एडजेक्टिव है और ये जो टू है हमारे पास ये एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वालिटी है। ठीक है, और पाल रन्स टू स्लोली, और टू जो है यहाँ पर ये मतलब मॉडिफाई कर रहा है स्लोली को, जो कि एडवर्ब है, तो ये टू जो है यहाँ पर एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वालिटी है। पाल एस टीम ऑलमोस्ट वॉन। ठीक है, पाल की टीम मतलब तकरीबन जीत गई। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ डिग्री है।
और यहाँ पे ये वर्ब की मीनिंग को वोन को मॉडिफाई कर रहा है। पाल जस्ट अराइव्ड ऑन टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो जस्ट है ये वर्ब यानी कि अराइव्ड को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वालिटी है। उसके बाद है एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर होता है किसी चीज़ का तरीका, ठीक है। अब एन एडवर्ब ऑफ मैनर यूज टू एक्सप्रेस मैनर स्टेट एंड एक्सप्लेन हाउ एन एक्शन इट्स कैरिड आउट। मतलब एडवर्ब ऑफ मैनर हमें तरीका बताएगा कि वो किस तरह से हुआ, हालत बताएगा, ठीक है, या फिर किस तरह से कैसे एक एक्शन वकूफ़ पज़ीर हुआ है। जैसा कि द सोल्जर्स फाउट ब्रेवली, द सोल्जर्स जो हैं वो बहादुरी से लड़े। अब यहाँ पे ब्रेवली जो है ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर है। ही टॉक्स लाइक हिज फादर, वो मतलब कैसे अब बात करते हैं, अपने बाप की तरह बात करते हैं, तो यहाँ पे ये लाइक जो है एडवर्ब ऑफ मैनर है, ठीक है। द सोल्जर्स फाउट ब्रेवली, यहाँ पे भी ये वो मतलब उसके मैनर का ही बता रहे हैं ना कि वो ब्रेवली लड़े, तो ब्रेवली और लाइक ये यहाँ पर एडवर्ब ऑफ मैनर हैं। और बाकी भी ये इतने सारे लिखे हैं मैंने यहाँ पे, फुलिशली, क्लियरली, हार्ड, केयरफुली, वेल, फास्ट, लाइक, विद, क्विकली, बैडली, स्लोली, सैडली, सेफली, सॉफ्टली, लाउडली, वार्मली, स्वीटली, डिलीजेंटली, रेपिडली, सडनली, सीक्रेटली, ओपनली, फ्रैंकली, क्वाइटली, कम्प्लीटली, करेक्टली, सो द सीटी, ये सारे एडवर्ब ऑफ मैनर हैं। ये हमें बता रहे हैं कि कोई काम किस तरीके से हुआ। उसके बाद यहाँ पे देखिए डायग्रामेटिकली शो किया, एंग्रीली उसने किया, ब्रेवली किया, बिजीली, काशनली, काशियसली, एहतियात से, करेजसली, बहादुरी से, ग्रीडली, लालचीपन से। उसके बाद एडवर्ब ऑफ पर्पस या रीज़न। एडवर्ब ऑफ पर्पस और रीज़न आर वर्ड्स टू एक्सप्रेस द रीज़न एंड एम और टारगेट बिहाइंड द हैपनिंग ऑफ ए पार्टिकुलर एक्शन। जी क्या करेंगे, ये मतलब कोई वाक़या है ना, उसकी हमें रीज़न, उसका एम, उसका मकसद या फिर जो टारगेट था उसके होने का वो बताएंगे। अब इसकी एग्जाम्पल है, आई वॉज सिक दस आई डिड नॉट गो टू वर्क टुडे, मतलब मैं आज बीमार थी इसलिए मैं आज काम पर नहीं गई। तो यहाँ पे 10 मतलब इसलिए, अब ये हमें बता रहा है ना, रीज़न बता रहा है कि मैं आज काम पे क्यों नहीं गई, क्योंकि मैं बीमार थी। तो आई वाज सिक इसे शो कौन कर रहा है, 10 कर रहा है, तो ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ पर्पस है या रीज़न है। उसके बाद है बिकॉज आई वाज लेट आई जोक्ड अ लिटिल फास्टर, क्योंकि मैं लेट था इसलिए मैंने आज थोड़ी सी तेज़ जॉगिंग की, ठीक है। मैंने थोड़ी सी तेज़ जॉगिंग क्यों की, क्योंकि मैं लेट थी, ठीक है। अब इस वाक्य की तरफ इशारा कौन कर रहा है, बिकॉज कर रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास बिकॉज जो है ये एडवर्ब ऑफ रीज़न है या फिर एडवर्ब ऑफ पर्पस है। और इसके अलावा बाकी भी हैं, हैंस, देयर फॉर, सो, सिंस, दस, बिकॉज, कंसिक्वेंटली, लेस्ट, बट आल्सो, सो दैट, इन ऑर्डर टू, ये सारे हमारे पास एडवर्ब ऑफ रीज़न या पर्पस हैं जो कि हमें किसी भी सर्कमस्टेंस की रीज़न बताएंगे कि वो क्यों हुआ। उसके बाद है फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स, यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं, जैसा कि वी रेयरली गो स्केटिंग, सोसान नेवर ईट्स बीफ, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो रेयरली है और नेवर है ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी के एडवर्ब हैं। और अगर ये अफर्मेटिव हैं, अफर्मेटिव होती हैं जो बयानियाँ हो, मतलब जिनमें कोई क्वेश्चन, एक्सक्लेमेशन या निगेशन ना हो। उसके बाद नेगेटिव वाले हैं, आई डोंट यूजुअली वॉच टीवी, फरीद डज नॉट नॉर्मली प्ले जैज़। तो यहाँ पे ना ये फ्रीक्वेंसी के मैंने एडवर्ब बताया कि ये रेयरली और नेवर, ठीक है, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी के एडवर्ब हैं अफर्मेटिव में। और यहाँ पे कौन से हैं एडवर्ब, निगेशन में यूजुअली हैं और नॉर्मली हैं निगेशन वाले सेंटेंसेस में। अब फ्रीक्वेंसी का मैंने यही बताया था ना कि वो काम, मतलब ये हमें ये बताएगा कि वो काम कितनी बार हुआ। तो पहले मैं बता रही हूँ कि हम रेयरली स्केटिंग पे जाते हैं, रेयरली मतलब बहुत कम। और सुसान ने कभी बीफ मतलब बकरे का गोश्त उसने कभी नहीं खाया, तो ये हमें बता रहा है ना कि कितनी बार ये काम नहीं हुआ या हुआ, तो नेवर है यहाँ पर। और उसके बाद है हमारे पास ये आई डोंट यूजुअली वॉच टीवी, मैं अक्सर टीवी नहीं देखती, तो ये बता रहा है ना हमें कि अक्सर मैं नहीं देखती, कि मतलब वो काम कितनी बार नहीं हुआ यूजुअली, ठीक है। और उसके बाद फरीद डज नॉट नॉर्मली प्ले जैज़, फरीद नॉर्मली जो है जैज़ नहीं खेलता, ठीक है। तो मामूल के मुताबिक मतलब वो जैज़ नहीं खेलता, तो यहाँ पे ये हमें बता ही रहा है एक लिहाज से कि कितनी बार वो जैज़ नहीं खेलता। नॉर्मली मतलब मामूल के मुताबिक, मतलब बहुत कम या कभी कभी खेलता है, तो यहाँ पे नॉर्मली जो है फ्रीक्वेंसी का एडवर्ब है। उसके बाद अफर्मेटिव फॉर्म है, शी ऑलवेज हैज़ लंच एट
1 o'clock, वो हमेशा 1 o'clock पे लंच करती है। निक समटाइम्स वॉच टीवी एट नाइट, निक जो है कभी कभी रात को टीवी देखती है। यूजुअली वॉक टू स्कूल, मैं आम तौर पर स्कूल वॉक करके जाती हूँ। और नेगेटिव फॉर्म, शी डज़ नॉट ऑफन विजिट यूरोप, वो अक्सर यूरोप नहीं जाती। इंट्रोगेटिव फॉर्म, डू यू यूजुअली गेट अप अर्ली, क्या आप अक्सर मतलब सुबह सवेरे उठते हैं। तो यहाँ पे ना ये ऑलवेज, समटाइम, यूजुअली, ऑफन, यूजुअली, फिर से, ये सारे जो हैं हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी के एडवर्ब है। और यहाँ पे ना इनकी मैंने फॉर्म्स बताई हैं कि ये अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस इनका है, ये नेगेटिव है, ये इंट्रोगेशन में यूज़ हो रही हैं। उसके बाद बस ये हमारा जो है एंड हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।